कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं हम। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मेरा पूरा शहर के अंदर इस इलाके का दौरा था। मैंने पूरा इस इलाके का दौरा किया और लोगों की शिकायत को सुना। जिन्होंने बरसों बरस इस इलाके के अंदर राज किया, जो मेयर थे, वो लोगों ने काम नहीं किया। और हम लोग सिर्फ आज काम की बुनियाद के ऊपर बात करेंगे कि आने वाला वक्त तो जो रहेगा कल, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार के अंदर, महाराष्ट्र सरकार में कांग्रेस की मेजॉरिटी बनने वाली है। और हमारे राहुल जी गांधी ने 5 गारंटी दी। मां बहनों को हर महीने 3,000 रुपए देने का ऐलान किया। गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने का ऐलान किया और बेरोजगार नौजवानों को 4,000 रुपए देने का वादा किया। इसके अलावा हम समझते हैं कि शहर के विकास की बात होना चाहिए। आज मालेगांव शहर के अंदर विकास की बात कोई नहीं कर रहा। बात होती है तो सिर्फ दादागिरी की बात होती है, बात होती है तो सिर्फ बिरादरी की बात होती है। आज हर इलाके के अंदर, मैंने पूरे शहर के अंदर मैं समझता हूं 42-43 हजार घरों तक के मैं अभी तक के पहुंचा। लोगों को डराया धमकाया जा रहा, लोगों को बिरादरीवाद का नारा दिया जा रहा, और एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से बिरादरी के नाम से लोगों को बिरादरी का वास्ता दिया जा रहा। मैं शहर के लोगों, मैं मेरे नौजवान नस्ल को यह पूछना चाहता हूं, क्या इस लीडरान ने, दोनों लीडरान से पूछना चाहता हूं कि तुमने हमारे नौजवान नस्ल को, तुम राज किए 10-10, 15-15 साल, तुमने हमारी नौजवान नस्ल को क्या दिया? कुछ दिया? इन्होंने तो एक ठेकेदार, एक बच्चे के सर के ऊपर हाथ रख के उन्होंने एक 10 लाख रुपए का ठेका भी नहीं दिया कि बेटा ये तू ले ले और तू 10 लाख के अंदर 2 लाख रुपए बचाएगा तो तू खुद कफील बन जाएगा और अपने पैरों के ऊपर खड़े होगा। मगर बिरादरी का वास्ता ऐसा रहता है कि जैसे इन्होंने बिरादरी को खरीद लिया। मैंने एक की बात नहीं किया, दोनों की बात कर रहा। मुफ्ती इस्माइल साहब भी वही कर रहे और शेख आसिफ साहब भी वही कर रहे। मैं बिरादरी के लोगों तुमसे पूछना चाहता हूं, रिजवान सर के ऊपर गोली जो चलाई गई थी, इस्सू में जो हमला हुआ था, अब्दुल मालिक पे हमला हुआ, सभी घंटे का रिश्ते पे हमला हुआ, अल्ताफ टकले का मर्डर करवा दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं ये बिरादरी के लोगों से कि जिनके ऊपर इन्होंने हमला किया, ये लोग कौन सी बिरादरी से ताल्लुक रखते, मुझे बताइए। बिरादरी की दुहाई देते हो? अरे शेख आसिफ साहब, तुम तो कोई गरीब को बाजू में बैठाना पसंद नहीं करते, कोई दबली बिरादरी के लोगों को। वो शेख रशीद साहब थे कि जो बोलते थे मैं पट्टे मेरे बाजू में, इसको तो भैया को घिन आती गरीबों से। इसके आगे कोई गया कि समझ लेना दिमाग के अंदर बैठा लेता और इसके अंदर, दिमाग के अंदर वायरस है इसके दिमाग के अंदर, और लोगों के ऊपर हमले करवाता। ये 12 नवंबर में क्या किया? 12 नवंबर के अंदर इसने बैठ के लोगों को फंसाया। हुजूर के स्थान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ मेमोरेंडम देने के लिए लोग गए, और जो मेमोरेंडम देने गए थे वहां से वो अपने अपने घर चले गए, और मंसूबाबंद तरीके से शहर के अंदर फसाद करवाना चाहता था शेख आसिफ साहब। मेरा चैलेंज है तो बोला सामने हमने लगा लेते, मैं बोलूंगा कौन कौन था फसाद करवाने के अंदर। हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी हो रही और हम उसका एक मेमोरेंडम देने के लिए नहीं जा रहे। आपको ऐसी हालत होगी।
क्योंकि लोगों को डराया धमकाया जाता, लोगों को सहमाया जाता। इनके पास अच्छे लोगों की तादाद नहीं है, इनके पास चोरों की तादाद नहीं है, इनके पास राशन दुकान वाले ऐसे कि गरीबों का अनाज नहीं देते, इनके पास सट्टे वालों की तादाद ज्यादा है, जुगाड़ चलाने वालों की तादाद ज्यादा है, पावर की चोरी करने वालों की तादाद ज्यादा है। 20,000 रुपया गिट्टी मशीन वालों से हफ्ता लिया जाता और उसका भुगतान मालेगांव शहर की आवाम को चोरी करते वो, और भुगतान मालेगांव शहर की गरीब आवाम को बिलों की शक्लों में भरना पड़ता। क्योंकि जो डीबी के ऊपर जितना यूनिट जलता है वो बराबर वहां के लोग एडजस्टमेंट करके बिल देते हैं आपको भले 100 यूनिट जले, आपको 120 130 यूनिट बिजली का बिल दिया जाता है, क्योंकि वहां पर वो डीबी के ऊपर चोरी जो होती है उसका भुगतान ये शहर के लोगों को भुगतना पड़ता है। क्या मैं शहर के लोगों से पूछना चाहता हूं, 5 साल पहले ये शहर के अंदर कंपनी शेख हसीब साहब ने लाए और आज तक के शहर परेशान है कि नहीं परेशान है शहर, मुझे बता दिए। हफ्ता इनके घर जाता, मुफ्ती इस्माइल के घर हफ्ता जाता, हमारा शहर के घर के अंदर भी छोटे मोटे कारोबार करने वाले घरेलू सनत वाले लोग इसका बिल आपको घर से भरना पड़ता, और जो 500 रुपया 700 रुपया बिल आता था आज वो 1500 2000 2500 3000 की शक्लों में बिल आता। इसका जिम्मेदार कौन? मजा ये मारते और इस्तेमाल बिरादरी को करते। इतना जहर भर दिया कुछ लोगों के दिमाग में इन्होंने कि उनके पास जाके खड़े रहो इलेक्शन के पीरियड में, तो हमको तो ऐसा समझते कि हम लोग कोई अलग समाज से आए हैं मालेगांव के अंदर। ऐसे लोगों के दिल और दिमाग के अंदर इन्होंने बात को भर दिया। बताओ, हम एक अल्लाह और एक रसूल, एक अल्लाह को कुंबे को मानने वाले लोग हैं। कोई बीमार होता, उसको अगर खून की बोतल लगती तो उससे यह नहीं पूछा जाता कि ये अंसारी बिरादरी का खून है, कि ये दक्षिणी बिरादरी का खून है, कि ये हिंदू बिरादरी का खून है। बोला जाता, कभी ऐसा पूछा जाता कि यह खून किसका है? मगर तुम्हारी सियासत के लिए तुमने गरीबों के बच्चों को इस्तेमाल कर रहा है। सिर्फ तुम्हारे को, तुम्हारी फैमिली ऐश आराम से गुजरे, तुम्हारे पास पैसा आए, तुम ऐश आराम की जिंदगी गुजारे, दूसरे के बच्चे लोगों को नशा का लालच लगा दिया जाता, दारू पिलाया जा रहा, गांजा पिलाई जा रही, एमडी पाउडर खिला जाके बच्चे लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा। क्या है ये? अरे उनके माँ बाप से पूछो, जिसके दिल के अंदर जिसका बच्चा नशे से लग गया, उनके माँ बाप की हालत क्या है? मगर इनका इलेक्शन है, इनको तो लोग चाहिए कि भाई कैसे भी लोग नशा करे और दारू पीते तो डबल दारू पिलाओ। मगर हमको तो वोट होना, हमको तो बिरादरी के नाम के ऊपर वोट होना। तो ये शहर के अंदर ये सब नहीं चलने वाला। शहर की आवाम बदलाव चाहती है, हर हाल में शहर बदलाव करेगा। लोगों को डराया धमकाया जा रहा, इसके लिए लोग रोड के ऊपर नहीं आते। लोग बोलते भैया जा तेको ही वोट देंगे, और अल्लाह का करम रहेगा कि 23 तारीख को जब पेटी खुलेगी तो देख लेना, शहर काया पलट देगा इस शहर के लोगों। खिचड़ी के मामले में मुफ्ती इस्माइल साहब भी कुछ टेंडर लिया था। सुन लो इनकी कहानी जरा। ये मैं जिस इलाके से ये कर रहा हूँ, यह सलम एरिया है, गरीब मेरे बच्चे, मासूम बच्चे स्कूलों के अंदर पढ़ते, प्राइमरी स्कूलों के अंदर। मुफ्ती इस्माइल साहब ने भी खिचड़ी का टेंडर लिया, शेख हसीब साहब ने भी खिचड़ी का टेंडर लिया, मुस्तकिम डिग्रेडी ने खिचड़ी का टेंडर लिया, और माजिद हाजी साहब ने भी खिचड़ी का टेंडर ले लिया।
जरा मेरी बात को गौर से सुनो। जो बिरादरी की दुहाई देते इनके बारे में मैं बता रहा हूं कि ये तुम्हारे मासूम बच्चे लोगों की खिचड़ी को भी छोड़ देगा। 7 दिन का शेड्यूल आता खिचड़ी का। कौन कौन सी चीज पक के आएंगी, बच्चे लोगों को उसल आएगी, केला आएगा, अंडा आएगा, बच्चों को पट्टी आएंगी, दूध आएगा। तो बताओ मेरे प्यारे मासूम बच्चों, केला आता क्या स्कूल के अंदर? उसल बन के आती? पट्टी आती? इतने गिर गए ये, इनको तो पहचानने की जरूरत है शहर के अंदर। ये नकाब क्यों लगा के आते, समझे? ये जो नकाब लगा के आते हैं, इनका चेहरे को पहचानो। ये गरीबों के एरिया में आते और बोलते पैसा ले लो और ऑर्डर दे दो। तो क्या हमारा शहर पैसे से बिक जाने वाला शहर है? अरे 200-500 रुपये इनसे मत लो, एक नुमाइंदा तो भेजो और खुद कफील बनो। आपको अगर खुद कफील बनना है तो मालेगांव की आवाम से मैं अपील करूंगा कि एक छोटे से कारपोरेटर को अल्लाह ताला ने इतना बड़ी पार्टी का अलायंस अगर टिकट मिला, मैं कोई आज भी लगता नहीं कि मैं अलायंस का उम्मीदवार हूं। मैंने जो 25 साल शहर के लोगों का काम किया, 2001 के अंदर फसाद में मैंने काम किया, 2 बम ब्लास्ट में काम किया। कोरोना में तो सब घर भाग गए थे, बाकी सब इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। अकेला शहर देख रहा था कि मैं 15-15, 16-16 घंटे कोरोना के पीरियड में मैं घर घर से लोगों से मुलाकात कर रहा था। ये रो रहा था, ये धो रहा था, क्वारंटाइन कर लेते बच्चों को। इस तरीके से देखा जाता था, अगर किसी के घर एम्बुलेंस आई तो ऐसा लगता था ऐसे घर से छुप छुप के देखते रहे, बाप एम्बुलेंस आ गई। ऐसे वक्त के अंदर मैंने मुकाबला किया कोरोना के मुकाबले में कि लोगों से मुलाकात किया। मेरे घर के लोग मुझे बोलते थे कि यार भैया मास्क लगा ले, मत जाया कर। 2 टाइम रोज जीवन हॉस्पिटल में जाता था, चौक बिल्डिंग के ऊपर, मंसूरा में जाता था, मालेगांव हाई स्कूल के अंदर लोग क्वारंटाइन हुए थे, वहां पे जाता था। हम लोग काम करने वाले लोग हैं। अगर आपने कांग्रेस पार्टी का यहां से नुमाइंदा दिया तो आज जो 1500 की जो लालूच दे रहे, 3000 रुपये से ये शहर महरूम हो जाए। 3000 रुपया महीने से जो मां बहनों को मिलने वाला है, ये शहर महरूम हो जाएगा। 4000 रुपया नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान जो है, उनको 4000 रुपया गवर्नमेंट देने वाली है, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो वो नौजवान मेरा वो महरूम हो जाएगा 4000 रुपये से। 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलने वाला है, ये शहर फिर महरूम हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी की सरकार आने वाली है, हर हाल में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी। आपने आपको नुमाइंदे को यहां से चुन के दिया तो इंशाअल्लाह ताला ये शहर को 1 साल के अंदर, मैं बोलता हूं, सजाने का काम पूरी ताकत से मैं करूंगा। 1 साल के अंदर। ये क्या बात करते हैं, हर साल 1000 करोड़ रुपया लाऊंगा, चैलेंज करके बोलता हूं सरकार रहेगी तो। यह शहर को खंडर बना दिया गया, पानी बेचता रहा गया दाबाड़ी को। दाबाड़ी की तक क्या आपको कान में आवाज होगी कि दाबाड़ी को पानी मिल गया? मैं बोलता हूं रावल गांव को भी पानी बेच दिया गया, रावल गांव को भी मालेगांव को पानी दे दिया गया। फिर बात करते कि बेच दी तो बेच दी, हमने लाए थे। अरे मेरे शहर के लोगों, 50 साल के बाद पानी के ऊपर ही जंग होगी, क्योंकि पानी के लिए तुम्हारे पास डैम नहीं होगा। 150 एकड़ जमीन है वासुड़ गांव के पास, खेती महामंडल की जमीन है। हमने पूरी मालूमात ली, अल्लाह ने चाहा तो सरकार आएगी, वहां पर 300 MCFT का हम लोग पानी का जखीरा करेंगे कि पानी मालेगांव शहर को 300 MCFT एक अलग से अपना डैम बने और वहां का पानी हमारे शहर के लोगों को मिले। आप इनको बोलेंगे वासुड़ गांव का है तो ढूंढते बैठेंगे वासुड़ गांव का है, क्योंकि काम हम करना आता नहीं। इनको ऐसा लगता है शेख साहब बिरादरी को कि हम पैसा दे देंगे और आवाम को खरीद देंगे। मुफ्ती साहब को ऐसा लगता है कि मेरी बिरादरी मुझे वोट दे देगी। इंशाअल्लाह ताला ये दोनों का नहीं चलने वाला। मैंने परसों के जलसे में एक बात बोला था और पुलिस डिपार्टमेंट खास तौर से कान खोल के सुन ले।
कि रात को 20-20, 30-30 मोटरसाइकिल लेके घुमा जा रहा, तलवारें लेके घूमे जा रही, बंदूकें लेके घूमे जा रही, शहर के लोगों को डराया धमकाया जा रहा। अगर इसकी इनकी वजह से किसी को नुकसान होगा तो मैं यहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट को छोड़ूंगा नहीं, याद रखना है। मैं मुफ्ती इस्माइल नहीं है, मैं मुफ्ती इस्माइल नहीं है, ख्याल रखना। इनकी दादागिरी अगर खत्म करने का है तो इजाज बेग को एक दिन छूट के दे दो, इनकी दादागिरी खत्म कर दूंगा। गोलियां चलाते लोगों पे, अब्दुल मालिक जैसे आदमी को गोली मरवा दी उन्होंने। बताओ तुम ये शहर कौन से देश पे जा रहा, कौन से रास्ते पे जा रहा। आज हमारी बारी अगर आ गई तो कल तुम्हारी भी बारी रहेगी। ये मत समझो शहर के लोगों कि हमारी बारी है, कल तुम्हारे बच्चों की भी बारी आएंगी, तुम्हारी भी बारी आएंगी, क्योंकि इनके मुंह को खून लग गए ले, और खून जो लगा है वो हराम का खून लगा है, ये कुछ भी कर सकती। अच्छा खून नहीं लगा इनको हराम का खून लगा है, और ये चाहते सत्ता का नशा, सत्ता हासिल करने के लिए कुछ भी करना चाहते हैं। और वक्त हो चुका, खास तौर से मैं शहर की आवाम से अपील करूंगा, अरे हमारी जो 2-500 में बिक रहे, रोड पे बैठ के बाजा बजा रहे, इनको भी इनके बच्चों का मुस्तकबिल को सोचना चाहिए। ये कुछ लोग करते हैं जिनका फायदा उनसे होता, अच्छे लोग इनके पास है नहीं, और अच्छे लोग जाते भी नहीं, इनका मुंह भी देखना पसंद नहीं करते अच्छे लोग। आप लोगों का अगर शहर का मुस्तकबिल, आपके बच्चों का मुस्तकबिल अगर चाहते हो सच में, तो 20 तारीख को 1 नंबर पंजे का बटन दबाओ और 1 नंबर से एजाज बेग साहब को चुन के दो। ये आपका बेटा, आपका भाई, जब आप बुलाएंगे आधी रात को आपके घर पे आगे खड़े रहेंगे। और ये क्या करेंगे? बात तो ये है कि ये कहीं क्यों नहीं जाएंगे, इनको कुछ सिक्योरिटी लगती, ये क्या जाएंगे लोगों के पास, इनको सिक्योरिटी लगती। शुक्रिया, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।